तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है डेट 27 अक्टूबर 2025 और कल हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आंसर बताने के लिए। उनका आंसर आज की डेट में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना जिमैक्स 2025 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? तो इसका आंसर था ऑप्शन ए यानी जापान। अब जापान के बारे में चर्चा कर ली जाए थोड़ी। देखिए, जापान की जो राजधानी है वह क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वह किस द्वीप पर स्थित है? तो वह है होन्शु द्वीप पर। किस द्वीप पर? ध्यान देना, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अभी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन बनी है? साने तकाइची। साने तकाइची अभी हाल ही में जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। और जापान जो देश है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान देना, कौन से? पैसिफिक सागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है जापान। और रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जो मैंने कल की वीडियो में आपको ज्वालामुखी के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ज्वालामुखी क्यों आता है, ज्वालामुखी उद्गार और ज्वालामुखी से संबंधित टर्म। तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आना आम बात रहती है। ज्वालामुखी के बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारी पिछली वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टैटिक पोर्शन से भी। तो और जापान की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? माउंट फूजी। यह कल भी बताया था मैंने आपको, माउंट फूजी जो जापान की सबसे ऊंची चोटी है और होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। और जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है जापान को। और जापान में जो 3-4 द्वीप है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देख लेते हैं। देखिए, सबसे उत्तर में जापान में कौन सा द्वीप आता है? होक्काइडो द्वीप आता है, होक्काइडो या होक्काइडो। फिर उसके बाद आता है होन्शु द्वीप, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान की राजधानी टोक्यो में इसी में स्थित है। और जापान की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट फूजी, वो भी इसी पर स्थित है। तो सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर उसके बाद उसके दक्षिण में होन्शु, होन्शु के दक्षिण में फिर आता है आपका शिकोकू। शिकोकू शिकोकू के बाद आता है आपका, शिकोकू के बाद क्यूशू, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यूशू के बाद आता है ओकिनावा। ओकिनावा, तो ये इनका क्रम ध्यान देना, पीसेस में कई बार पूछा गया है उत्तर से दक्षिण। तो जापान का पुनः सुन लीजिए, सबसे उत्तर में होक्काइडो, होक्काइडो के बाद होन्शु, होन्शु के बाद शिकोकू, शिकोकू के बाद क्योशो और सबसे दक्षिण में ओकिनावा। और एक जापान का शहर है ओसाका। जापान का शहर कौन सा है? ओसाका, जो कि जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है, जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका को। देखिए, जापान के एक शहर था क्योटो, शहर है मतलब क्योटो, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान देना, जापान का एक शहर है क्योटो, उसी में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और यह जो अपनाया गया था इस प्रोटोकॉल को, वह अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। और इस प्रोटोकॉल को यह प्रोटोकॉल जो लागू हुआ था वह हुआ था 10 फरवरी 2005 को। 10 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। तो ध्यान देना, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया कब गया था? 11 दिसंबर 1997 में। और लागू कब किया गया था इसको? 10 फरवरी 2005 को। और यह किससे संबंधित था? तो ध्यान देना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित था। तो ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस से यह संबंधित था। तो यह कुछ जानकारी थी जापान के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका मोरक्को। तो ध्यान देना, क्या आंसर रहेगा? मोरक्को, ऑप्शन सी। अब देखिए, मोरक्को की जो राजधानी है वह क्या है? रबात। यह मैंने कल भी शायद आपको वीडियो में बताया था। और मोरक्को जो हिस्ट्री से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। तो
मोरक्को एक इब्न बतूता यात्री था, तो ध्यान देना इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वह भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी नियुक्त कर दिया था, दिल्ली का काजी। और मोरक्को की जो राजधानी मैंने अभी बताई आपको, रबात बताई है। इसको ट्रिक क्या बताई थी आपको मैंने कि मोरक्को को थोड़ी देर के लिए आप मूर्खों से ध्यान करिए, मूर्खों से। अब जो भी मूर्ख व्यक्ति होता है वह किसी की भी बात नहीं सुनता है, तो इसलिए मोरक्को की राजधानी क्या हो गई? रबात। और एक इब्न बतूता यात्री आया था हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में, और वह किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और चिली जो है, चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए है प्रसिद्ध है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खान मंत्रालय के भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? जो हम पूर्व की वीडियो में आपको बता चुके हैं। ऑप्शन बी आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वी राइज पहल किसने शुरू की है? पहला ऑप्शन था यूजीसी, दूसरा ऑप्शन था बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी था नीति आयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी नीति आयोग। वी राइज पहल नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी चीन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। यह कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया गया है। और यूपीआई ने तत्काल ट्रांजैक्शन के लिए म्यूचुअल फंड से पेमेंट करे सुविधा शुरू की है। किसके द्वारा? यूपीआई द्वारा। और यूपीआई की आपको कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने एकीकृत अधिदेश प्रबंधन और सेवा शिकायत ट्रैकिंग के लिए यूपीआई हेल्प पेश किया है। तो ध्यान देना, यूपी हेल्प किसने पेश किया? एनपीसीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आईटीबीपी की स्थापना दिवस मनाया गया है। यह भी कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को, जिसकी फुल फॉर्म है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। तो ध्यान देना, आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद हिमालयी क्षेत्र में भारत की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है इसी का पॉइंट, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का आदर्श वाक्य जो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा है, जिसका अर्थ है वीरता, दृढ़ता, कर्तव्य के प्रति समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए अभी जो कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन होना है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आ सकता है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मलेशिया। तो इसमें क्या होगा? मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कौन सा होगा? 22वां। और आसियान शिखर सम्मेलन कौन सा है? 47वां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करेंगे। तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी कहाँ आयोजित होना है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। आसियान सदस्य देशों के अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका व रूस शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, आसियान में कितने देश है टोटल? संख्या पूछ ली जाती है 10। और कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ध्यान देना, इंडोनेशिया है आसियान में, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है और कंबोडिया शामिल है। आसियान की जो स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वह है इंडोनेशिया के जकार्ता में। यह है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई पादप प्रजाति टेट्राटेनियम मैनिलियानम केरल के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है? तो यह पाई गई है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्म शैडो मिसाइल को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो यह किया गया है फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूनम
5 किस देश द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह है दक्षिण कोरिया। अभी हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला नौसैनिक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, तो ध्यान देना। उसका नाम भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताए, आप सभी पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक, जीता है भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर SOTC की आधारशिला रखी। ये आपको शायद हम पूर्व की वीडियो में भी बता चुके हैं और ये महत्वपूर्ण है, दोबारा इसको बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर यानी SOTC की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हरियाणा के मानेसर में। और किसने रखी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। और अयोध्या में नया एनएसजी हब स्थापित करने की भी घोषणा की गई। तो ध्यान देना, कहाँ किस जिले में? अयोध्या में। और यूपी का जो जिला है अयोध्या सभी को पता है। नया एनएसजी हब स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। 141 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह SOTC उन्नत काउंटर टेरर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी स्वदेशी विकसित आकाश, तो ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है आकाश कैसी मिसाइल है? तो सतह से हवा में मार करने वाली है एक मिसाइल प्रणाली है। तो इसको भारत ब्राज़ील को सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है भारत द्वारा। तो ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत ने आकाश जो कि सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है किस देश को सप्लाई करने का प्रस्ताव रखा है? तो ब्राज़ील को। क्वेश्चन यह भी आ सकता है, आकाश क्या है? तो एक मिसाइल प्रणाली है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है, आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। और इसका जो विकास किया था, विकसित किया था आकाश को, वह किया था DRDO ने। और DRDO की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1958 में हुई थी। तो DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल कई हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निष्क्रिय कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हाल ही में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा AI इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड द्वारा। तो का आयोजन कहाँ पर हुआ? देहरादून के होटल रमादा में। जितने भी उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह जो किसके सहयोग से किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडिया AI मिशन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गुजरात के खारा घोड़ा जो कि अहमदाबाद मंडल का एक ज़िला है, गुजरात के खारा घोड़ा से अनंतनाग जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है तक करीब 2000 किलोमीटर दूर पहली रेल से नमक की सीधी खेप कश्मीर घाटी पहुंची है। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में पहली बार रेल से नमक की सीधी खेप कहां पर पहुंची है? कश्मीर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार बुकर सम्मान अब बच्चों के लिए भी शुरू किया जाएगा। तो ध्यान देना, अब बच्चों के लिए भी यह सम्मान शुरू किया जाएगा और इसका नाम चिल्ड्रन बुकर प्राइज होगा। यह पुरस्कार किसी भी देश के 8 से 12 साल के बच्चों के लिए होगा और जबकि पहला पुरस्कार वर्ष 2027 में ही आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में गूगल ने अपनी नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो पेश की है। तो ध्यान देना क्वेश्चन आ सकता है, विलो क्या है? तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है जिसने किसने पेश की है? गूगल ने पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2026 के लिए इतिहास रचते हुए पहली बार क्वालिफाई हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चन। पहली बार क्वालिफाई हुआ है एशियन कप AFC अंडर 17 महिला के लिए। और इसने जो बिश्केक है में भारत ने मेजबान उज्बेकिस्तान को 2-1 से हराकर ग्रुप G में शीर्ष पर रहते हुए अपनी जगह पक्की की है। टूर्नामेंट 2026 में कहाँ पर होगा? चीन में यह आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रोड्रिगो पाज जो कि बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मैंने बोलीविया के बारे में आपको संपूर्ण व्याख्या दी है जो कि एक स्थलरुद्ध है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इसकी राजधानी भी बताई है आपको मैंने, और कौन कौन से देशों से घिरा है, कौन कौन सी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है पूर्व की वीडियो में। एक क्वेश्चन और है, सिंधी समाज के धर्मगुरु संत शिरोमणि साई चांडूराम साहिब का लखनऊ में निधन हो गया है। आज के लिए आपके प्रश्न इस प्रकार है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स यानी SMRI किसके सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन है
IIT खड़गपुर, IIT धनबाद, IIT रायपुर और IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए आंद्रेज पोग्जाबुट, माजिया अमलागिलोबिली, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? ऑप्शन बर्जिस देसाई, अनंत गोयनका, पीयूष गोयल, अभिजीत सिंह। लास्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ओशन स्काई 2025 का मेजबान कौन सा देश है? मेडागास्कर, स्पेन, नेपाल और श्रीलंका। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक लाइक करें। धन्यवाद।